हाय एवरीवन, मैं सपना और आज मैं लाई हूँ अपना सेकंड चैप्टर अपने ब्रदर की स्टोरी का। मैंने अपने पहले चैप्टर में, मैं चैप्टर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक स्टोरी है, एक पूरा एक्सपीरियंस है जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया। और एक्चुअली इसमें डिफरेंट चैप्टर्स ही रहे हैं। जैसे एक किताब में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, एक इंट्रोडक्शन होता है, एक फिर कहानी मेन शुरू होती है, पिकअप होता है, एक क्लाइमेक्स होता है, एक एंडिंग होती है। सो एक्चुअली मुझे ये कहानी ही लगती है और इसके ये अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो मैंने पहला चैप्टर शेयर किया था जहाँ मैंने आपको बताया था कि मेरे ब्रदर का कैसे डायग्नोसिस हुआ, कैसे हम खुशी खुशी मिलने गए थे जयपुर। मैं और मेरी फैमिली अपने मम्मी पापा और ब्रदर को मिलने गए थे और एकदम से सडनली लगा, पता चला कि कैंसर है। तो क्या रहा, फर्स्ट डॉक्टर के साथ जो मीटिंग थी, जो मुझे ट्रॉमा मिला, पहला ट्रॉमा, एक्चुअली दूसरा ट्रॉमा, पहला तो कैंसर वर्ड वॉज अ ट्रॉमा कि मेरे हंसते खेलते बिल्कुल ठीक भाई को एकदम से कैंसर कैसे हो गया। फिर दूसरा ट्रॉमा जो डॉक्टर ने बोला, वो सारी चीज़ें मैंने अपने पहले चैप्टर में शेयर करी थी। आप ज़रूर देखिए, पूरी स्टोरी आप ज़रूर सुनिए, क्योंकि मेरा एम ये नहीं है कि मैं आपको दुखी करूं, परेशान करूं, या मैं अपना दुख सिर्फ शेयर करूं। नहीं, वो बात नहीं है। मैं शेयर कर रही हूं, पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूं, क्योंकि एक्चुअली इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। एक्चुअली इसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो हम पहले सुनते थे, लोग ऐसा बोलते थे कैंसर को लेके, कैंसर पेशेंट्स को लेके, ट्रीटमेंट्स को लेके, बट हमारा वो एक्सपीरियंस नहीं रहा, डिफरेंट था। कुछ चीज़ें जो हमने एक्सपीरियंस की शायद कभी किसी ने सुनी नहीं होंगी, हमने एक्सपीरियंस की। कुछ चीज़ें हम एज अ फैमिली उस टाइम इतना शॉक में होते हैं, ट्रॉमा में होते हैं कि नहीं समझ में आता कि कहाँ जाएं, क्या करें, किसकी बात माने। सबकी बात मानने का मन करता है, लगता है बस जैसे भी करके हम अपने इस फैमिली मेम्बर को बचा लें, उसको जैसे भी करके ठीक कर दें। तो वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी, अनफेयर मोमेंट्स, एक्सपीरियंसेस, आई ओपनर्स, सब कुछ। और ये एपिसोड मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितनी जल्दी इस पूरी स्टोरी को आपके साथ शेयर करूं थ्रू दीज चैप्टर्स, जितनी जल्दी शेयर करूं, ताकि जल्दी से जल्दी आप लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचे, इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो पहला एपिसोड जो था, पहला जो चैप्टर था एक्चुअली, तो उसमें तो मैंने बताया ही था कि ब्रदर का जो रिपोर्ट्स आई, तो फर्स्ट ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ हमारी मीटिंग वॉज कम्प्लीटली शैटरिंग। उन्होंने हमें जवाब ही दे दिया कि 2-3 महीने की कहानी है, इससे ज़्यादा लाइफ नहीं है ब्रदर की। एंड मैं क्या सोच के गई थी, क्या सुनने को मिला, कैसे मैंने रिएक्ट किया। और मैं और मेरे हस्बैंड गए थे, मम्मी पापा नहीं थे। ब्रदर और मम्मी पापा को ये बात कभी भी नहीं बताई थी। एंड मुझे याद है उस दिन, मतलब जैसे होता है ना, एक इंसान बौखला जाता है, पागल सा हो जाता है, उसको सुध बुध नहीं होती। तो मैं उस फेज़ में थी, मैं रो रही हूँ पागलों की तरह हॉस्पिटल में। लोग मुझे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इसको। और मेरा ब्रदर साथ में था, बट डॉक्टर ने जो बोला था उस टाइम पे वो नहीं था साथ में, वो ब्लड टेस्ट करवा रहा था। एंड वो सामने आता था तो मैं जैसे तैसे चुप हो जाती थी। मास्क पहना हुआ था तो मास्क पहन के रखती थी कि उसको मेरा फेस ऐसा दिखाई ना दे। और फिर उसी दिन शाम को जब घर वापस आए तो किसी फैमिली मेम्बर ने बताया कि मंदिर जाओ, एक चढ़ावा करो। अब उस चढ़ावे के लिए मुझे एक पर्टिकुलर वो चीज़ चाहिए थी, और मैं पागलों की तरह एक मार्केट से दूसरी मार्केट भाग रही हूँ, रोती हुई वो चीज़ ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही क्योंकि शॉप्स बंद हो रही थी, किसी के पास थी नहीं। फिर बड़ी मुश्किल से एक शॉप पे मुझे वो चीज़ मिली जो मुझे मंदिर में चढ़ानी थी। मैं लेकर आई, फिर मैं घर आई, फिर मैंने भाई को भी बोला कि तू भी मेरे साथ मंदिर चल। तो हम दोनों गए। और मुझे याद है मंदिर में मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, पंडित जी थे और मैं बस उनके सामने हाथ जोड़े कि पंडित जी, मेरा भाई बहुत बीमार है, आप प्लीज़ उसके लिए प्रार्थना करिए, पूजा करिए। और ये बोलते बोलते मैं फिर रो पड़ी, और मेरा भाई भी रो पड़ा उसी टाइम। वो इसलिए नहीं रोया क्योंकि उसको कैंसर था या पता चला कि उसको कैंसर है, वो इसलिए नहीं रोया। ही वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग दैट वे। वो मुझे रोता हुआ देख के ही ऑल्सो ब्रोक डाउन, उसको भी रोना आ गया कि मेरी बहन रो रही है मेरे लिए। तो वो बहुत इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, टैक्सिंग डे था हमारी लाइफ का। खैर, फिर उसी रात की बात है, हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, डॉक्टर हैं,
और उन्होंने बताया कि एक रे ऑफ होप मिली है कि क्योंकि उनको सब पता था कि डॉक्टर ने राजीव गांधी में क्या बोला, मेरे हस्बैंड के साथ वो टच में थे, पूरे कंसर्न थे कि क्या हो रहा है, अपडेट ले रहे थे। तो उन्होंने किसी और ऑन्कोलॉजिस्ट से बात की जिनको वो जानते थे और उन्होंने कुछ होप दी। तो मुझे फटाफट बुलाया, मेरे हस्बैंड ने भी फ़ोन करा, मेरे हस्बैंड उनके साथ ही थे, उन फैमिली डॉक्टर जो है हमारे फ्रेंड हैं उनके साथ ही थे और उनके घर से मुझे फ़ोन किया कि सपना तुम जल्दी आ जाओ, एक गुड न्यूज़ है। तो मैं बिल्कुल शार्टेड थी, मैं कहा क्या गुड न्यूज़ है यार अब। बट मैं गई और उन्होंने फिर मुझे समझाया कि मेरी इन ऑन्कोलॉजिस्ट से बात हुई है, उन्होंने होप दी है कि मैं ये केस हैंडल करूँगा और ही इज़ अ वेरी पैशनेट डॉक्टर एंड अब हम उनको दिखाएंगे। तो जो राजीव गांधी वाले डॉक्टर ने बोला है भूल जाओ उसको छोड़ दो, वो बस बोल दिया ऐसे, ठीक है, एक उम्मीद जागी। नेक्स्ट डे फिर हम रिपोर्ट्स लेके उन डॉक्टर को मिलकर आए जो थे बालाजी कैंसर हॉस्पिटल इन पश्चिम विहार दिल्ली। तो मैं, हस्बैंड, पापा और मेरा ब्रदर, हम चारों गए थे। मम्मा नहीं जाती थी हॉस्पिटल स्टार्टिंग में क्योंकि मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था कि मम्मा एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि कैंसर है। उनको 5-6 महीने के बाद ही एक्सेप्टेंस आई, मतलब शी वॉज़ नॉट एक्सेप्टिंग। एक मदर का फेथ कह सकते हो या जो भी कह लो, उनको नहीं था कि कैंसर हो सकता है बिकॉज भाई मम्मी पापा के साथ ही रहता था, वेरी सिंपल, ही वॉज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल घर का खाना, माँ के हाथ का खाना वॉज हिज फेवरेट। ना ड्रिंक करता था, कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, एक्सरसाइज वगैरह बहुत करता था, एक्टिव था। तो यही था कि एक हंसते खिलते अच्छे खासे इंसान को एकदम कैंसर कैसे हो जाएगा। एंड तब तक किसी को स्टेज नहीं मालूम थी, सिर्फ मुझे डॉक्टर ने बोला था स्टेज 4 है। हमने नहीं पूछा था बट उन्होंने बोल दिया। नोबडी एल्स न्यू, माई ब्रदर, माई पेरेंट्स डिडंट नो। खैर एनी हाउ, फिर हम बालाजी कैंसर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल अच्छा है, पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करते हैं, अच्छे से हैंडल करते हैं, मनी माइंडेड नहीं है वहाँ पे। तो जितने भी हॉस्पिटल्स हमने एक्सपीरियंस किए, बड़े से बड़े हॉस्पिटल जो हैं, बहुत नोन बिगेस्ट हॉस्पिटल्स, हमें बालाजी समझ में आया, बेस्ट लगा। लेकिन इवेंचुअली हमें वहाँ से जाना ही पड़ गया क्योंकि वहाँ के डॉक्टर मूव कर गए टू सम अदर हॉस्पिटल, देन वी ऑल्सो हैड टू शिफ्ट देयर। तो एनी हाउ डॉक्टर ने हमें जब हम गए तो हम, मतलब दिल धड़क रहा था कि अब ये क्या बोलेंगे। और उस टाइम मेरा ब्रदर और मेरे पापा भी साथ थे और सामने ही बैठे थे डॉक्टर के। मुझे सबसे ज़्यादा अंदर से एंग्जाइटी हो रही थी कि जो राजीव गांधी वाले डॉक्टर ने मेरे मुंह पे बोला कि ये सिर्फ 2-3 महीने की कहानी है, आपके कितने भाई बहन हैं, ओ एक ही भाई है, ओहो वेरी सैड, ऐसी सारी बातें बोली थी। तो मुझे बस ये था कि अब पापा और ब्रदर के सामने ये डॉक्टर क्या बोलने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं डरी हुई थी। बट उन्होंने रिपोर्ट्स देखी आराम से, टाइम लगा के, एंड देन डॉक्टर ने के जो पहले शब्द मुंह से निकले मुझे आज भी याद है, उन्होंने बोला ये तो ट्रीटेबल है, मतलब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो हमें बहुत रिलीफ मिला, यू नो, कि चलो इन्होंने तो बिल्कुल ही अलग बात बोली है, इतना नेगेटिव नहीं बोला कि ये ट्रीटेबल है। सो उन्होंने पूरा समझाया कि हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, कि कीमोथेरेपी करेंगे और एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट आया हुआ है इम्यूनोथेरेपी। तो उसमें हम इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, इम्यूनिटी सेल्स पे काम करती है वो थेरेपी। मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम टू बी ऑनेस्ट, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, लाखों की दवाई है इसकी एवरी मंथ जो इसके शॉट्स लगते थे। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हर हॉस्पिटल का अलग अलग हिसाब किताब है, बट लाखों का एक्सपेंस होता था ये मंथली इम्यूनोथेरेपी, और कि हम वो भी साथ में देंगे विद कीमोथेरेपी। तो ठीक है, डिसाइड हुआ कि अब हम पहली साइकिल कीमो और इम्यूनोथेरेपी की स्टार्ट करेंगे। तो 29 मार्च को ब्रदर की पहली कीमोथेरेपी हुई और जिस दिन वो एडमिट हुआ कीमोथेरेपी के लिए, वो दिन अगेन हमारे लिए बहुत भारी दिन था क्योंकि हम पहले सुनते थे उसकी कीमोथेरेपी हो रही है, उसका ये हो रहा है, उसको कैंसर है, बट जब अपने किसी पे वो चीज़ होती है ना, वो कहते हैं ना, जिस तन लागे सो तन जाने, जिस पे बीतती है उसी को ही समझ में आता है कि एक्चुअली उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होता है। जब आप सुनते हैं तब आप अफसोस होता है, दुख लगता है, बुरा लगता है, लेकिन आप फील नहीं कर सकते। बट जो उसको एक्सपीरियंस करता है, तो वो दिन हमारे लिए इतना भारी था कि भाई एडमिट है और उसकी कीमोथेरेपी तक शुरू हो चुकी है, बहुत बड़ी बात है। और मुझे याद है जिस दिन फर्स्ट डे मैं राजीव गांधी गई थी तो बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कैंसर हॉस्पिटल। मैंने वो देखा और मुझे रोना आ गया कि हम ये कहाँ आ गए, हम कैंसर हॉस्पिटल आए। कभी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी ऐसा
ऐसी नौबत नहीं आई, मतलब इतना सिवियर कभी भी ऐसा नहीं हुआ। खैर एनीवेज, मेरे फैमिली में है कैंसर पेशेंट एक, बट ठीक है, स्टेज 0 में उनका डिटेक्ट हो गया, तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, 13 साल हो गए हैं। टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस, आई रियली होप कि वो आगे भी बहुत अच्छी लंबी उम्र उनको मिले, लेकिन तब मैं इतना इन्वॉल्व नहीं थी उसमें। बट अब जब खुद अपनी आंखों से सब देख रही थी, एक्सपीरियंस कर रही थी, तो मुझे वो अलग तरह से हिट कर रहा था बिल्कुल। और यू नो कभी कभी मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे क्या बोलना है, सो क्योंकि कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, बस जो मुझे याद आ रहा है, जो मैं समझ पा रही हूँ कि मुझे बोलना है, वो मैं बोल रही हूँ। तो भाई की कीमो स्टार्ट हुई उस दिन, मैं, मम्मा, मेरी मासी भी आई हुई थी। मैंने अपनी मासी को सबसे पहले फ़ोन किया था राजीव गांधी से। मैं बहुत रोई कि ऐसा ऐसा हो गया मासी, डॉक्टर तो ये बोल रहा है। सब शॉक थे, मेरा कज़न था, सबसे बात हुई, सब शॉक, सब रो रहे हैं, सब बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि ये हुआ क्या। प्रीत इतना जॉली, इतना हंसाने वाला बंदा, सबसे ज़्यादा फैमिली में एक्टिव और कॉमेडियन, इतना हंसाने वाला बंदा, उसको कैंसर हो गया, वो भी स्टेज 4 बोल रहे हैं डॉक्टर, व्हाट इज़ रॉन्ग। तो मैंने मासी को बोला बस आप आ जाओ, बिकॉज मुझे पता है माई मासी वॉज माई बिगेस्ट मॉरल सपोर्ट, माई मदर्स मॉरल सपोर्ट। तो मुझे था कि मेरी मम्मी को वो संभाल लेंगी और मैं बाकी सब चीज़ें संभाल लूँगी। तो वो आई, तो उस दिन जिस दिन भाई की पहले कीमोथेरेपी थी, तो मेरी मासी, मैं, मम्मा, पापा, हम सब पार्ट कर रहे थे। पापा हॉस्पिटल में थे ब्रदर के साथ, वो वहाँ कर रहे थे, हम लोग घर पे सब पार्ट कर रहे हैं कि सब ठीक से हो जाए एंड ऑल। फिर एडमिट था ब्रदर एक दिन के लिए, फिर नेक्स्ट डे वो कीमो करा के आया और मैं ही गई थी उसको लेने हॉस्पिटल, ड्रॉप करके फिर मैं घर आ गई थी, पापा रुके थे और फिर अगले दिन मैं उसको लेने गई। तो मैंने उसको देखा, हॉस्पिटल के उन कपड़ों में ड्रिप लगी हुई है, कैन्यूला लगा हुआ है, एंड बहुत अजीब लगा, बहुत रोना आ रहा था उसको देख के। मतलब हर दिन भारी पड़ता था, हर दिन कुछ नया देखते थे, नया एक्सपीरियंस करते थे। फिर वो घर आया, हम बड़े खुश हुए, चलो भाई घर आया, ठीक। मतलब हमने उसको यही पूछा तुझे पेन तो नहीं हुई कीमो कराते टाइम? तो कीमो कराते टाइम पेन नहीं होती है। पहले सुनते थे कि कीमो इज़ वेरी पेनफुल, बट कीमो इज़ नॉट पेनफुल। आई मीन एटलीस्ट मेरे ब्रदर ने तो कभी नहीं बोला कि वो पेनफुल है। बट हाँ, कीमो की मेडिसिन से कई बार एसिडिटी बहुत होती है, स्टमक लूज हो जाता है, नोज़िया बहुत ज़्यादा होता है। कई बार मेडिसिन जब आपको जा रही होती है तो यू फील वेरी नोजियस, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन पेन नहीं था। सो घर आके एक आध दिन तो वो ठीक रहा, लेकिन एक दिन के बाद उसकी हालत ख़राब होनी शुरू हुई। भयंकर उसको नोज़िया हुआ, बहुत ज़्यादा उसको नोज़िया हुआ, वॉमिटिंग्स, मतलब उसकी हालत इतनी ख़राब हुई मैं बता नहीं सकती। एंड मैं, मम्मी, पापा, हस्बैंड, मासी, हम सब शॉक में थे। मतलब वी वर नम्ब कि हम क्या देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है इसके साथ। वो इतना परेशान, उसको बार बार वॉमिटिंग्स, इतना नोज़िया, पूरा दिन पूरी रात उसका ये हाल हुआ। तो वो उसका फर्स्ट कीमो था, तो बॉडी एकदम से अडेप्ट नहीं कर पाती है टू द मेडिसिन, टू द ट्रीटमेंट। तो लगा उसको 1 हफ़्ता लगा। फिर 1 हफ़्ते बाद फिर हम गए हॉस्पिटल फॉलोअप के लिए। फ़ोन पे तो बात करते ही थे डॉक्टर से, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो वो वॉमिटिंग्स की मेडिसिन, इन मेडिसिन से आराम नहीं आ रहा तो वो और मेडिसिन स्ट्रॉन्ग देते थे। मतलब इतनी मेडिसिन और इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है, अभी तो सिर्फ मैं आपसे स्टार्टिंग का शेयर कर रही हूँ, आगे तो पता नहीं मैं शायद शेयर कर भी पाऊँगी कि नहीं। तो ये चलता रहा। फिर फॉलोअप के लिए गए, थोड़ा सा ब्रदर स्टेबल हुआ, अराउंड हफ्ते 10 दिन में थोड़ा बहुत ही स्टेबल हुआ, कुछ मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं आया। और अभी ये सब चल ही रहा था कि नेक्स्ट कीमो का टाइम आ गया। अब उसकी जो कीमो और इम्यूनोथेरेपी हुई, शुरू में जो हुई, वो हर 21 डेज़ होती थी। हर 21 दिन में कीमो और इम्यूनोथेरेपी दोनों उसको मिलती थी। एंड इम्यूनोथेरेपी इज़ मच स्ट्रॉन्गर दैन कीमोथेरेपी। उसकी मेडिसिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, एंड कीमो तो होती ही इतनी स्ट्रॉन्ग है, वी ऑलरेडी नो दैट। लेकिन उसको हर 21 दिन में ये ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते थे। तो वो अभी स्टेबल होता ही था थोड़ा बहुत, 2-3 दिन ही उसको मिलते थे जब वो थोड़ा बहुत नॉर्मल, थोड़ा बहुत ठीक फील करता था, और नेक्स्ट साइकिल का टाइम आ जाता था।
फिर वापस एडमिट हुआ, फिर कीमोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी का नेक्स्ट साइकिल हुआ, फिर वही हालत हुई उसकी। तो पूरा अप्रैल और मई बहुत टफ गया, क्योंकि बॉडी अडेप्ट अभी कर रही थी थ्रू द ट्रीटमेंट। तो बॉडी इस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही थी थ्रू अ लॉट ऑफ नोजिया, लॉट ऑफ वॉमिटिंग्स, बहुत ज़बरदस्त वीकनेस, रेस्टलेसनेस, बहुत कुछ चला, बहुत कुछ हुआ। फिर 3 साइकिल्स उसकी इस तरह से चली, और फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि अब हम फिर से पेट स्कैन करेंगे और अब हम देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट है और किस तरह से बॉडी ने रिएक्ट किया है या रिस्पॉन्ड किया टू द ट्रीटमेंट। तो वो मैं अब आपको अपने 3rd चैप्टर में बताऊंगी कि हमने पेट स्कैन करवाया आफ्टर 3 साइकिल्स ऑफ कीमो एंड इम्यूनोथेरेपी, और क्या रिज़ल्ट आया, उसके बाद क्या बोला डॉक्टर ने, वो सब चीज़ें मैं आपसे नेक्स्ट उसमें शेयर करूँगी। बट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, आई डोंट इवन वॉन्ट टू से कि किसी को भी ज़रूरत पड़े, गॉड फॉरबिड किसी को भी ज़रूरत पड़े, बट लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। रियलिस्टिक हो जाए तो बेटर है। पहले हम डिसइल्यूजन्ड ही थे कि हम अच्छे कर्म करते हैं, बहुत पाठ पूजा करते हैं, अच्छे इंसान हैं, तो हम तो सेफ़ हैं, गॉड इज़ विद अस। अब वो सारे मिथ्स टूट गए। सो लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक एंड जस्ट टेल आवरसेल्व्स दैट हमारी लाइफ पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो ये है कि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आई एम साउंडिंग वेरी पेसिमिस्टिक, एंड ये हो जाता है। एक बहुत पॉजिटिव इंसान, एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है या रियलिस्टिक हो जाता है आउट ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस, तो वो जब हम रियलिस्टिक हो जाते हैं ना, तो वो बहुत बिटर ही लगता है, हम जो भी बोलें। क्योंकि रियलिटी, कहते हैं ना, सच हमेशा कड़वा होता है। रियलिटी इज़ बिटर एंड इट साउंड्स पेसिमिस्टिक, बट इट्स रियल, इट्स फैक्चुअल। हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो जो चीज़ हमने कभी नहीं सोची होगी, कभी नहीं सोची होगी, वो हुआ। गॉड फॉरबिड, मैं आज भी बोल रही हूँ, कभी किसी के साथ ना हो। लेकिन अगर हम अवेयर हैं, अगर हमें थोड़ी सी क्लैरिटी है, थोड़ा सा कोई हमें गाइड कर दे, तो हम टू एन एक्सटेंट सिचुएशन को थोड़ा बेटर संभाल सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, जिसने हमें जैसे बोला हमने किया, क्योंकि हम इतने घबराए हुए थे। और ब्रदर की एक्चुअली बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थी कंडीशन, उसका कैंसर बहुत अग्रेसिव था। वी हैड, हमारे पास स्कोप ही नहीं था, वी हैड नो ब्रीदर। बस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो जैसे कहता गया, वी हैड टू डू, बिकॉज वी जस्ट हैड टू सेव हिज लाइफ, विच वी कुडंट, बिकॉज इट वॉज वेरी अग्रेसिव। बट बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो मैं शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपसे शेयर करूँगी पेट स्कैन रिपोर्ट, उसका रिजल्ट, और उसके बाद डॉक्टर ने क्या बोला, और फिर उसके बाद क्या रहा कोर्स ऑफ एक्शन। सो स्टे ट्यून्ड फॉर चैप्टर 3।